ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई भारतीय सेना के शौर्य को नमन कर रहा है, तो वहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है। जहां उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और ओडिशा से लेकर के महाराष्ट्र और बिहार तक बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बिहार में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। भारत ने पाकिस्तान को तो धूल चटाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पटना में विजयोत्सव यानी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ आपको हाथों में तिरंगा, पुरुष हो महिलाएं हो, किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर विजयोत्सव मना रही हैं। और यह तस्वीर पटना के कारगिल चौक की है, जहां महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर तिरंगा हाथों में लिए एक विजयोत्सव मना रही है। क्या मानती है कि ये जो तिरंगा यात्रा है वो नारी शक्ति और शौर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, यही तो हमारे देश की पहचान है और नारी शक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ नारी शक्ति ना हो वहाँ तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। है कि ये तिरंगा यात्रा समस्त पूरे देशवासियों के लिए एक बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। जो किया है यहाँ आतंकवादी के, जो निर्दोष लोग के यहाँ जो इल्जाम दिया है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इतना बदला लिए है। हर नागरिक, हर देशवासी, ये सभी आक्रोश है। अभी सिंदूर देखिए महिलाओं में किस तरह से आक्रोश है। ये देखिए खुशियाँ, ये विजयोत्सव है, एकदम विजयोत्सव है। ये हम बहनों की तरफ से उस सिंदूर को छूने वाले का जवाब है जिसने हमारे सिंदूर को छीना है। वो एक महिला का नहीं, पूरी भारतीय महिलाओं का सिंदूर छीना है। उसका जवाब हमारे नेतृत्व करता। नारी शक्ति जग गई, एकदम जग गए। सिंदूर और शौर्य का ये मिसाल है। मोदी जी ने जो कायम किया, हमारे तीनों जल थल नभ सेना ने जो कायम किया है, ये एक सिंदूर और शौर्य का मिसाल है। भारत माता की जय। आप मानते हैं की जय। मोदी जगी हुई थी, नारी शक्ति पहले से जगी हुई थी, उनको मौका दे रही थी, वो सुधर नहीं रहे हैं। अब सुधर जाएंगे इस नारे से, इस कार्य से सुधर। ये तिरंगा यात्रा मैसेज पाकिस्तानियों को लिए भी है कि अब ये नारी जो है बर्दाश्त नहीं करेगी अगर सिंदूर के साथ बात सिंदूर की आएगी तो किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छूटेगी। वहाँ पे हर तरह का बदला लिया जाएगा। हम लोग गोला मारेंगे, गोली मारेंगे और उनके घर में घुस के जो मोदी जी ने करके दिखाया, और हम लोग मोदी जी के साथ हैं। भारत माता की जय। हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं। जो हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत किए अपने वतन की, इस तिरंगे को तुम सब संभाल के रखाए रखना। ये तिरंगे की खूबसूरती है, ये भारतीय संस्कृति है और पाकिस्तानियों को जवाब है। जवाब तो ऐसा है कि उसकी कई पुश्ते याद रखेंगे, और अगर इस बार उसने गोली भी चलाया तो जवाब उसको गोला से मिलेगा। और जवाब सिर्फ जिस तरीके से वो गिदर धमकी दे रहे थे, न्यूक्लियर चला रहे थे, टाई टाई फिस हो गया, फुस भी नहीं बोलेंगे, फिस हो गया। तिरंगा यात्रा कितना बड़ा संदेश है, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। और हमारे भारतीय सैनिक के लिए एक हौसला को बढ़ाने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि हमने सिर्फ इसको स्थगित किया है, रोका नहीं है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम देख रहे हैं बात अब सुरक्षा की है, हमारी अस्मिता की है, और ये मानते हैं कि आज जब देश की नारी जग जाती है तो फिर कोई बीच में आने नहीं आता है। जब हम लोग नारी शक्ति है, नारी जब जाग जाती है तब कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हमारे साथ हमारे मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री। बस हम लोग नारी शक्ति को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से नारी शक्ति बात कर रही हैं। और इधर देखिए यहाँ पर जो कारगिल चौक पर तिरंगा यात्रा निकली है, ये तिरंगा यात्रा कितना बड़ा संदेश है। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से सेना ने पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, साहस दिखाया, उनके सम्मान में ये तो बहुत छोटी सी चीज है। हम लोगों को तो ऐसे सेना का सम्मान 24 दिन करते रहना चाहिए, 365 दिन करते रहना चाहिए। भारतीय सेना इससे ज्यादा सम्मान की हकदार है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने जो अपना जलवा दिखाया है, पूरे विश्व को ये बताया है कि भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ आज मानी जा रही है। उसकी अचूक निशाने, उसका साफ
नियत, ये सारा स्पष्ट करता है कि भारतीय सेना आज की तारीख में विश्व की सबसे मजबूत सेना है। ये तस्वीर जो है हर तरफ तिरंगा, ये कारगिल चौक पर लग रहा है कि भारत का नक्शा पूरा दिखाई पड़ रहा है। ये क्या पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा संदेश नहीं है? स्वाभाविक रूप से पाकिस्तानियों के लिए संदेश भारतीय सेना ने ही दे दिया था, और अब भारत की जनता सड़कों पर निकलकर पाकिस्तानियों को ये चेतावनी दे रही है कि अपनी आदत से बाज आओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम भूगोल के नक्शे से समाप्त कर दिए जाओगे। नारी शक्ति कह रही है कि अब तो नारी के सिंदूर के पर आपने चुनौती दी है, भुगतना होगा। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन सिंदूर आप देखेंगे कि सिंदूर हमारे धर्म में, सनातन धर्म में इसका एक अपना एक महत्व है। ठीक है, जब एक लड़की के अगर सिंदूर उसको दिया जाता है तो उसकी शादी होती है, वो सौभाग्यवती होती है। तो ये सिंदूर के माध्यम से ये संदेश है, जिस तरह से पहलगांव में हुआ, एक विवाहित महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हमला किया, तो इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को ये चेतावनी है। तो ये तिरंगा यात्रा एक बड़ा संदेश है पाकिस्तानियों के लिए कि आप जितना हम पर हमला करेंगे, भारत उतना ज्यादा एकजुट होगा, उतना प्रभावी ढंग से आप पर हमला करेगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। सर, आज पूरा देश देख रहा है, समूचा भारतवर्ष देख रहा है, क्या हम सब एकजुट हैं पाकिस्तानियों को कराना जवाब? देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के रक्षक हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ मां भारती का हर संतान खड़ा है। तिरंगा यात्रा कितना बड़ा संदेश पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानी अगर जो आतंकवाद का पोषक रहेगा तो हर मां भारती का संतान पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के संकल्प को साकार करेगा।